यानी जो काशी नगरी है उसका भी बाप है ये समझो आप। आया समझ में? इसलिए इसका नाम लिख दिया महावाराणसी। इसी का अंश है वो काशी, इसी का एक अंश, लेकिन मूल रूप में जो काशी है वो यही क्षेत्र है। इसी को बोलते हैं हरिहर क्षेत्र। हरिहर, हरिहर यानी हरि अर्थात शिव जी। शिव जी जो हैं, हर मतलब शिव जी, हरि मतलब उनकी शक्ति। जैसे राधा पार्वती जी शक्ति तत्व, और हर मतलब होता है महादेव। तो शिव और पार्वती यहाँ पर विद्यमान है, एक ही विग्रह में है। आधे शिव हैं आता है। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में ऐसा लिखा है ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कि यहाँ पर जो हैं शिव और पार्वती रहते हैं। दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि विष्णु और शिव जी, जैसे हरिद्वार, हरिद्वार, अलग अलग अर्थ हैं। जो भी हो, तो यहाँ पर शिव जी के स्थान में आए हैं तो शिव पार्वती यहाँ पर गौरांग महापुरुष का नाम लेते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शिव जी जो है काशी में रहते हैं और काशी में भगवान राम का नाम सुनाकर जो लोग काशी में मरते हैं उनके कानों में शिवजी राम नाम सुनाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। काशी नगरी में जो शरीर छोड़ता है और जो व्यक्ति वृंदावन में शरीर छोड़ता है, वहाँ पर गोपेश्वर महादेव वृंदावन में जो शिवजी हैं, वे उस मृत व्यक्ति के कानों में कृष्ण मंत्र सुनाते हैं और इस प्रकार उसका उद्धार करते हैं। और वही शिव जी इस गौर मंडल में, इस नवद्वीप में, इस हरिहर क्षेत्र में रहते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके कानों में गौर नाम सुनाते हैं और इस प्रकार उसका उद्धार करते हैं। तो ये महावाराणसी है, यानी बहुत श्रेष्ठ स्थान है। देखने में आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ऊंचा स्थान है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हम कौन सी जगह पहुंच गए। इसीलिए बहुत सौभाग्य आप लोगों का। शिव जी कौन है? शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवतम में कहा गया। जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णव में शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। शिव जी को स्वतंत्र रूप से भगवान मानने से अपराध होगा। शिव जी की उपासना अगर कोई भगवान मान के करता है तो उसका सर्वनाश होता है। जैसे रावण ने शिव जी की पूजा किया अलग से भगवान मानकर, लेकिन राम से विद्रोह किया तो रावण का सर्वनाश हो गया। बाणासुर का सर्वनाश हुआ। तो जिन्होंने भी शिव जी को भगवान मानकर पूजा की उनका सर्वनाश देखा गया। लेकिन शिव जी कौन है? भगवान के महान भक्त हैं, सेवक भगवान हैं, कृष्ण सेव्य भगवान हैं। शिव जी आदि गुरु हैं। उनका एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, शिव जी का संप्रदाय, जहाँ पर वो शिक्षा देते हैं पार्वती जी को, भगवान राम की भक्ति का उपदेश करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति का उपदेश करते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमको गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। जिस प्रकार शिव जी भगवान राम का नाम लेते हैं, महामंत्र को जपते हैं, गौरांग महाप्रभु की उपासना करते हैं, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करें, क्योंकि वैष्णव शिरोमणि है, महाजन है। 12 महाजनों में शिव जी का नाम आता है। शंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनुहु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वया सकीर वयम। ये 12 महाजन हैं। उसमें से शिव जी भी एक है जो धर्म को जानते हैं, जो भगवान को समझते हैं। तो शिव जी से क्या मांगना है? भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति मांगता है शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं।
शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होते हैं। आया समझ में सबको? शिव जी गले में सांपों की माला डालते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के गुरु हैं संकर्षण। कौन है? संकर्षण, अनंत शेष। तो शिव जी अपने कंठ पर सांपों की माला इसीलिए डालते हैं, वो ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपने गुरु के उपदेशों को कंठ पर रखना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। और अपने शरीर पर राख लगाते हैं, शमशान घाट की राख, चिता की राख। क्यों? जगत को शिक्षा देते हैं कि जिस शरीर को तुम दिन रात शीशे में देखते हो, ब्यूटी पार्लर जाके सजाते हो, वो शरीर एक दिन शमशान घाट में मिल जाएगा, राख बन जाएगा। यही शिक्षा देने के लिए शिव जी शरीर में चिता लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। तो इस प्रकार शिव जी की वेशभूषा का भी महत्व है। आ रहा सबको समझ में? एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। और क्या है? गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गर्ग संहिता में ये श्लोक आता है, सबको याद है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, ये अर्थ करते हैं लोग। ऐसा अर्थ नहीं है। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु शिव के समान है, गुरु विष्णु के समान है, ये अर्थ है। मतलब जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हम जैसे बद्ध जीव के हृदय में भक्ति की सृष्टि करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति की सृष्टि करते हैं। इसीलिए गुरु की तुलना ब्रह्मा जी से की गई। और श्री नारायण विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव हमारे भक्ति का पालन पोषण करते हैं। और क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। इस प्रकार हमारी भक्ति का पोषण करते हैं। इसीलिए गुरु की तुलना विष्णु से किया गया है। और शिव जी से क्यों किया गया गुरु की तुलना? जिस प्रकार शिव जी संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय में जो अहंकार है, जो अज्ञान है, जो अनर्थ है, उसका संहार करते हैं। कैसे? उपदेशों के द्वारा। इसीलिए गुरु की तुलना शिव जी से किया गया है। तो शिव जी आदि गुरु हैं। तो शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे शिव जी, आप जिस प्रकार संहार करते हो सृष्टि का, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अनर्थ भरे पड़े हैं, जो अहंकार भरा पड़ा है, जो काम क्रोध भरे पड़े हैं, उनका भी संहार कर दो। कितने लोग चाहते हैं सर? शिव जी से और कुछ मत मांगना, यहाँ पर गलती से संसारी चीज मत मांग देना, वो मिल जाएगा, ठगे जाओगे। असली वस्तु मांगना, शिव जी वही देंगे। और भगवान राम की भक्ति मांगो, भगवान कृष्ण की भक्ति मांगो, गौरांग महाप्रभु की भक्ति मांगो, तो शिव जी प्रसन्न होंगे। आया सबको समझ में यहाँ की महिमा क्या है? ये कौन सा स्थान है? क्या है ये? ये है काशी। काशी का भी बाप है, महाकाशी है, ये समझो आप लोग महाकाशी में आ गए। आप लोग पता नहीं क्या ऐसा पुण्य किया था आप लोगों ने, शेड्यूल में था ही नहीं। ठीक है, श्री हरिहर क्षेत्र की, गोद्रम द्वीप की, सुरभि कुंज की, भक्ति विनोद ठाकुर जी की। अब इसके बाद हम जाएंगे हंस वाहन। एक स्थान है हंस वाहन, नाम से पता चलता है हंस वाहन, जिसका वाहन हंस है। तो वहां पर कौन आए थे? दामोदर प्रभु, शिव जी आए थे ना, हंस पर बैठकर। हाँ, तो नैमिषारण्य पड़ता है, वहाँ पे स्थान है, वहाँ तो नहीं जा पाएंगे। नैमिषारण्य में जो है कथा चल रही थी गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य भागवत की कथा चल रही थी। और जहाँ चैतन्य लीला हो, जहाँ कृष्ण लीला हो, जहाँ राम लीला हो,
जहाँ राम कथा हो, जहाँ कृष्ण कथा हो, जहाँ गौर कथा हो, वहाँ शिवजी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शिवजी ने सुना नवद्वीप के गोद्रुम द्वीप में जो नैमिषारण्य है वहाँ पर गौर कथा चल रही है। तो शिवजी ब्रह्मा जी के पास गए। किस लिए गए? भाई मुझे अपनी सवारी दे दो, क्योंकि मेरी सवारी क्या है, नंदी बैल है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाता है। आपका हंस जो है बहुत तीव्र गति से उड़ान भरेगा, तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे उधार दे दो हंस। तो हंस मांगा ब्रह्मा जी से, जो ब्रह्मा जी का वाहन है। तो हंस में बैठे शिवजी और नवद्वीप में लैंड हुए, यहाँ पर गोद्रुम द्वीप में, और फिर गौर कथा सुनी। ऐसी लालसा होनी चाहिए कथा के लिए। होती है ऐसी लालसा, खाने के लिए लालसा होती है, सोने के लिए लालसा होती है, और क्या होती है, धन गिनने के लिए लालसा होती है, हिसाब करने के लिए लालसा होती है। आज इतना कमा लिया, इतना बेनिफिट हो गया इसमें लालसा है। कथा सुनने की लालसा शिवजी से सीखो आप। जब गृहस्थ आश्रम पर विचार आएगा, गृहस्थ देखो, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कैलाश से जा रहे हैं कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने। तो कहीं राम कथा सुनते हैं, कभी कृष्ण कथा सुनते हैं, कभी गौर कथा सुनने आते हैं। शिवजी एक ऐसे भक्त हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे गौर लीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो, सब जगह शिवजी हैं। भगवान राम के भी वचन है कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी के वचन कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही। अगर कोई शंकर का प्रिय है लेकिन मेरा द्रोही है तो वह मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, और कोई मेरा प्रिय है लेकिन शंकर का द्रोही है तो वो भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो शिव जी राम के महान भक्त हैं। तो शिव जी से यही प्रार्थना करो। हंस वाहन का हम दर्शन करेंगे वहाँ पर जाके, और फिर उसके पश्चात हम मायापुर जाएंगे मंदिर में, और वहाँ पर फिर प्रसाद खाएंगे। कुछ और भी करेंगे वहाँ। स्नान तो आज नहीं करेंगे क्योंकि रात होने वाली है, रात को स्नान नहीं किया जाता है, और कल स्नान करेंगे फिर दिन में जैसा भी होगा, लेकिन स्नान कल करेंगे, आज नहीं क्योंकि बोनस दर्शन कर लिया आज हम लोगों ने। कितना अच्छा हो गया, यहाँ पर आ गए, दर्शन हो गए। अब हंस वाहन जाएंगे। सबको आया समझ में? अब बीच में एक स्थान और आया था, पता है आप लोग को? मैंने जानबूझ के उसकी बात नहीं बोली। देखते हैं कितने लोगों को याद है। सुवर्ण विहार, जहाँ पर सतयुग के पत्थर देखे आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखे सतयुग के पत्थर? तो सतयुग में राजा सुवर्ण सेन हुए थे। वहाँ पे बहुत विषयों में आसक्त थे। नारद जी उनके पास आए, उनको समझाया और उनको कहा कि कलयुग में गौरांग महाप्रभु आएंगे। तो राजा सुवर्ण सेन ने वहाँ पर तपस्या की गौरांग महाप्रभु की, और गौरांग महाप्रभु ने उनको कहा कि जब मैं कलयुग में अवतार लूँगा तो आप उस समय मेरी लीला में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? बुद्धिमंत खान, सुना है नाम? बुद्धिमंत खान एक भक्त हुए हैं चैतन्य लीला में। तो वही सुवर्ण सेन कलयुग में बुद्धिमंत खान के रूप में आए और गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन किया। और जब जगन्नाथपुरी जाती थी भक्तों की टोली नवद्वीप से, तो बहुत सेवा करते थे रास्ते में तो वो घटना सुवर्ण विहार की है। तो वो भी एक बोनस दर्शन है। ठीक है, स्वर्ण विहार की जय, गोद्रुम द्वीप की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।